दोस्तों अगर आप भी अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तारिक अंसारी और आप देख रहे हैं सरकारी अभियान यूट्यूब चैनल, जिस चैनल पर हम सरकारी योजनाओं से रिलेटेड एंड सरकारी डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो कर लो लाइक। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं आधार कार्ड अपडेट करने का नया प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, जिसके अंदर आप जो है एड्रेस चेंज वाले कॉलम में आप फादर नेम या हस्बैंड नेम चेंज नहीं कर सकेंगे। तो किस तरीके से ओनली एड्रेस अपडेट करना है, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको लाइव प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट एंड चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। आप इसे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर दोनों से ही कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको जो है अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के ब्राउजर में सर्च कर लेना है आधार लॉगिन, ठीक है, जिससे कि आप डायरेक्ट जो है इस पेज पर आ जाएंगे। आपको जो है आधार कार्ड के लॉन्ग प्रोसेस को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप आधार कार्ड के लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। तो इससे जो है टाइम बहुत सेव हो जाता है। तो फटाफट से पहले वाला ऑप्शन को ही क्लिक कर देना है और होम पेज कुछ इस तरीके खुलेगा। यहाँ पर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो सिंपली आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे हम नए पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा आधार कार्ड का नंबर जिसका हमें एड्रेस अपडेट करना है वो वाला आधार नंबर यहाँ पे फिल करना है, प्लस यहाँ पर जो कैप्चा कोड आप देख रहे हैं वो फिल कर देना है। कैप्चा कोड अगर आपको समझ में नहीं आता हो तो उसके बगल में ही एरो का निशान है गोल सा, उस पर क्लिक करके आप उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें फिल करने के बाद लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक कर देना, जिससे कि एक ओटीपी सेंड हो जाएगा आपके आधार कार्ड से लिंक नंबर पर। उस ओटीपी को यहाँ पर फिल करके सबमिट कर देना है। तो अब जो है हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे, तो फटाफट से जो है हम यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल कर देंगे। दोस्तों ओटीपी सेंड हो चुका है, हमने डिटेल्स फिल कर दी थी, फटाफट से ओटीपी फिल कर दिया हमने। अब लॉगिन कर लेते हैं। जैसे हम लॉगिन करते हैं दोस्तों एक नया पेज खुल जाएगा। अब यहाँ पर हमारे आधार कार्ड से रिलेटेड सारी सर्विसेज आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपने आधार कार्ड में अभी करंट की डिटेल जैसे कि नाम, फोटो, आधार नंबर, डेट ऑफ बर्थ प्लस एड्रेस, फादर्स नेम, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि अभी करंट में क्या है। और आप एड्रेस चेंज करवाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग ऑप्शन होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले ऑप्शन से आप आधार कार्ड के डिटेल्स फ्लिप करके चेक कर सकते हैं। क्लिक करेंगे तो फ्लिप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अभी हम इस वाले ऑप्शन को जो है क्लोज कर दे रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखेगा आधार अपडेट, ठीक है। तो ऑनलाइन जो है हम इसका आधार अपडेट में ओनली डेट ऑफ बर्थ ने ओनली एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। नाम, डेट ऑफ बर्थ के लिए हमें अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। तो इसके लिए जो है आधार अपडेट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है एड्रेस के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमारे पास कुल 8 स्टेटस में मतलब स्टेप्स में हम पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है आधार एड्रेस यूजिंग योर डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आपका अदर डॉक्यूमेंट जो कि उस एड्रेस का है जिस एड्रेस को आप अपने आधार कार्ड में अपडेट करना चाहते हैं, तो हम पहला वाला ऑप्शन चॉइस कर लेंगे, ठीक है। और दूसरा वाला ऑप्शन है अपडेट एड्रेस यूजिंग हेड ऑफ फैमिली मेंबर्स आधार, यानी कि अगर आपके पापा का आधार कार्ड उस एड्रेस का है या आपके मदर का आधार कार्ड उस एड्रेस का है तो हेड ऑफ फैमिली जो भी है तो उसके आधार कार्ड यूज करके भी आप जो है अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं अगर आपके नाम का कोई भी डॉक्यूमेंट प्रूफ नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा किस तरीके से एड्रेस अपडेट करना। अभी फिलहाल जो है मैं आपको डॉक्यूमेंट के थ्रू बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एड्रेस ऑनलाइन अपडेट कर लेना है, ठीक है। तो फटाफट से हम अपडेट आधार यूजिंग योर डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन जो है वो चॉइस कर लेंगे। जैसे हम चॉइस करेंगे दोस्तों अब हमारे सामने ये वाला स्क्रीन खुल चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप नाम कितनी बार चेंज कर सकते हो, 2 अपडेट्स लेफ्ट, इस तरीके से लिखा आएगा अगर आपने पहले कभी करेक्शन नहीं करवाई होगी। और अगर आपने बाई चांस जेंडर या फिर डेट ऑफ बर्थ कभी करेक्शन करवाई होगी तो 0 अपडेट लेफ्ट लिखा आएगा। ये जो बिल्कुल आधार फ्रेश है, कभी कोई करेक्शन नहीं हुई, तो इसमें जो है ऑलरेडी लिखा हुआ है नाम के लिए 2 चांसेस मिलते हैं, डेट ऑफ बर्थ के लिए सिंगल चांस और जेंडर के लिए सिंगल चांस। और उसके बाद लास्ट में है एड्रेस। एड्रेस के अंदर है नो लिमिट, यानी कि आप कितने बार भी एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि कई बार लोग ऐसे होते हैं कि वो बार बार अलग अलग एड्रेस पर रहते हैं। तो उस केस में आपके पास ऑप्शन है, आप अपने आधार कार्ड के अंदर एड्रेस कभी भी अपडेट करा सकते हैं, ठीक है। प्रोसीड टू अपडेट आधार वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपकी पुरानी डिटेल जैसे कि आपका पूरा कंप्लीट एड्रेस, एरिया, पिन कोड, नाम, शहर और सारी चीज़ें शो हो जाएंगी। सिंपली
करंट डिटेल्स वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। उसके नीचे लिखा हुआ है डिटेल्स टू बी अपडेटेड। डिटेल्स टू बी अपडेटेड वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इसके अंदर आपको आपका करंट एड्रेस, जो भी एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं वो फिल करना होगा, ठीक है। जिसके अंदर आपको आपका एरिया का नाम, गली नंबर, मकान नंबर या फ्लैट नंबर, एरिया पिन कोड चॉइस करना होगा। और जैसे आप एरिया पिन कोड फिल करते हैं तो उसमें आपका स्टेट और आपका पोस्ट ऑफिस वगैरह जो है ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, ठीक है। आपको अपना कंप्लीट एड्रेस फिल कर देना है। फिल करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर पूरी कंप्लीट एड्रेस फिल करने के बाद हमें अपलोड डॉक्यूमेंट करना है। अपलोड डॉक्यूमेंट के लिए हमें अपलोड ऑप्शन दिख रहा है, मैनुअल अपलोड। मैनुअल अपलोड के बगल में जो सर्कल वाला ऑप्शन देख रहे हैं आप, उस वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इस तरीके का नोटिफिकेशन ओपन होएगा। अब यहाँ पर हमें इसे एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे हम ये काम कर लेंगे, अब यहाँ पर जो है हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए सेलेक्ट अ वैलिड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप। अब हमारे पास लिस्ट ओपन होने वाली है जिससे हम अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पास जो भी अवेलेबल हो उस डॉक्यूमेंट के थ्रू आप अपना एड्रेस अपडेट कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या क्या एड्रेस प्रूफ में हम यूज कर सकते हैं डॉक्यूमेंट। उस लिस्ट को एक बार ओपन करके देख लेते हैं दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट की बहुत ही लंबी लिस्ट है जिसमें कि फेमस डॉक्यूमेंट के नाम मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि पासपोर्ट, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका बिजली का बिल, आपका गैस कनेक्शन का बिल, आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, या फिर एमएलए एमपी द्वारा जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा जो एक लेटर लगता है जो कि ऑनलाइन डाउनलोड होता है, फॉर्म नंबर, और वो पीडीएफ जो है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप स्टैंप लगा के, अगर जैसे बाई चांस आपके नाम पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी कर सकते हैं, ठीक है। या वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। पूरी लिस्ट है। हम जो है सबसे फेमस डॉक्यूमेंट यानी कि वोटर आईडी कार्ड यूज कर रहे हैं। आप इस पूरी लिस्ट में से आप देख सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल हो डॉक्यूमेंट, उनमें से कोई सा भी चॉइस करके इस तरीके से टच कर लेंगे उस पर, ठीक है। टच करने के बाद ये नोटिफिकेशन खुलेगी जिसमें लिखा है डॉक्यूमेंट एडवाइजरी वोटर आइडेंटिटी कार्ड डियर रेसिडेंट प्लीज मेक श्योर दैट द डॉक्यूमेंट यू अपलोड इज कंप्लाइंट विद द बिलो एडवाइजरी, यानी कि इस लिस्ट से मैच करती हो। इफ नॉट द रिक्वेस्ट में भी रिजेक्टेड, यानी कि अगर ये इससे मैच नहीं करेगी तो रिजेक्ट हो जाएगी। द वोटर आईडी कार्ड मस्ट हैव नेम एंड एड्रेस ऑफ द रेसिडेंट, यानी कि वोटर आईडी कार्ड के अंदर नाम, जो कि अभी आधार कार्ड में करंट नेम है, सेम होना चाहिए। और एड्रेस तो अपडेट हमें करना ही है, तो एड्रेस भी चाहिए इसमें, जो कि आप फॉर्म में जो भर रहे हैं वही सेम एड्रेस होना चाहिए ताकि रिजेक्ट ना हो। और द स्कैन इमेजेस ऑफ द डॉक्यूमेंट मस्ट बी लेजिबल, यानी कि रीडेबल होना चाहिए। आपको ब्लर वगैरह इमेज अपलोड नहीं करनी है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर जो है दोस्तों हमने डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद अब आपने क्या करना है, सेलेक्टेड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इससे जो है हम उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, ठीक है। जहां भी हमने स्कैन करके या पीडीएफ बना रखी होगी इस तरीके से चॉइस करके ओपन कर लेंगे। जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा 100%, यानी कि जैसे ही अपलोड हो जाएगा 100% लिखा आ जाएगा, यहाँ पर फैच हो रहा है डाटा। अब अपलोड होने के बाद यहाँ पर एक बार डाटा का प्रीव्यू आएगा, यानी कि जो भी चीज़ें आपने अपलोड करी है वहाँ पर शो हो जाएगा कि भाई ये चीज़ आपने अपलोड करी। अब यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एक्सेप्ट कर लेना है। आपका वोटर आईडी कार्ड या कोई सा भी नंबर डॉक्यूमेंट है उसका नाम शो हो रहा होगा। आई हेयर बी कन्फर्म एंड डिक्लेयर दैट द डॉक्यूमेंट सबमिट बाय मी कन्फर्म टू द डॉक्यूमेंट क्वालिटी, यानी कि डॉक्यूमेंट बिल्कुल ओरिजिनल और एडवाइजरी के ही थ्रू है। और मैं समझता हूँ कि अगर मैंने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो मेरी रिक्वेस्ट रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन को एक बार एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करने का कंटिन्यू वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर जो है दोस्तों डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, डिटेल्स फिल हो गई। अब आपने कुछ नहीं करना, एक बार आप प्रीव्यू करके सारी चीज़ें एक बार फिर से चेक कर लें ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। पूरा कंप्लीट एड्रेस वगैरह चेक कर लें और उसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब हम जो है नए पेज पर आ चुके हैं। नए पेज पर थोड़ा सा टाइम लगता है, यहाँ पर इस तरीके से आधार का लोगो बना आता है और ये ब्राउज होता रहता है। तो अगर इंटरनेट आपका फास्ट है तो जल्दी हो जाएगा, इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा सा वेट करना होगा, 1 से 2 मिनट भी लग सकते हैं। तो ये अपडेट होने के बाद यानी कि डॉक्यूमेंट अपलोड होने का थोड़ा सा वेट तो करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी डिटेल यानी कि जो भी आपने भरी थी वो सारी डिटेल्स आपकी लिखी हुई आ जाएगी सामने। अब आपने क्या करना है, टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है। एक्सेप्ट करते ही यहाँ पर फिर से एक नोटिफिकेशन खुलेगा जिसे हमें क्लोज कर देना है। इसमें भी वही लिखा है कि अगर हमने गलत डॉक्यूमेंट अपलोड करा तो हमें
हमारे पर केस भी हो सकता है और हमारा आधार कार्ड परमानेंट रिजेक्ट भी हो सकता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट कर लेना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें एक सरकारी पेमेंट यानी कि 50 रुपीज़ की सरकारी पेमेंट भी हमें करनी होगी, जिसके लिए जो है आई हियर बी कन्फर्म डेट्स आई हैव रीड अंडरस्टूड द पेमेंट्स कैंसिलेशन रिफंड प्रोसेस, और इस पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करें, अब हमारे पास पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन है, जैसा कि रिजर्व पे और दूसरा है पे यू बिज। दोनों पेमेंट मोड है, आप कोई सा भी चॉइस कर सकते हैं। दोनों में से जो आपका मन करे वो चॉइस करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद जो है दोस्तों, अब आपके सामने पेमेंट पेज खुल जाएगा, जिसमें कि एक बारकोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है और आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट से भी कर सकते हैं। सबसे इजी प्रोसेस है बारकोड का, आपको जूम करके बारकोड थोड़ा सा बड़ा कर लेना है और किसी भी यूपीआई ऐप जैसे कि गूगल पे, अमेजोन पे, क्रेड, फोन पे और जो भी यूपीआई ऐप यूज कर रहे हैं आप उसे स्कैन करके डायरेक्ट पेमेंट कर देना। जैसे आप पेमेंट कर देते हैं दोस्तों, ये पेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखा जाएगा कंफर्मिंग पेमेंट, और थोड़ी देर में जो है पेमेंट सक्सेसफुल लिखा हुआ गया और ऑटोमेटिक आपने कुछ नहीं करना, बैक वगैरह नहीं करना। यहाँ पर 15 सेकंड का टाइमर चलेगा और आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी। अब आपने डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देना है और दोस्तों यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है वो भी लाइन आपको पढ़ लेनी है। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्मली अपडेट रिक्वेस्ट इज कंप्लीटेड विद इन 30 डेज, यानी कि 30 दिन के अंदर जो है आपका जो भी एड्रेस अपडेट हो जाता है। हेड ऑफ फैमिली बेस एड्रेस में टेक अप टू 60 डेज, यानी कि हेड ऑफ फैमिली के बिहाफ पे अगर आप एड्रेस अपडेट करते हैं उसमें 60 डेज तक का टाइम लग सकता है, इंक्लूडिंग 30-day पीरियड ऑफ हेड ऑफ फैमिली एक्सेप्टेंस डिनायल ऑफ रिक्वेस्ट with 90% सर्विस स्टैंडर्ड। हाउएवर वी आर इम्प्रूविंग आवर सिस्टम इज मोर लाइकली, यानी कि अब हम कोशिश करेंगे अपने सर्विस इंप्रूव करने की कि जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है नॉर्मल केस में 30 डेज और हेड ऑफ फैमिली केस में 60 डेज का टाइम लगता है। आपने इस चीज़ को समझना है और ज़्यादा जल्दी नहीं मचानी है। उसके बाद ये आपने रिसिप्ट डाउनलोड कर लेना है। रिसिप्ट के अंदर आपका एसआरएन नंबर होगा, जिससे कि आप बाद में स्टेटस चेक कर सकेंगे। इस स्टेटस चेक करने का भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ, और बाकी आप आधार कार्ड डाउनलोड करके या लॉगिन करके भी आप अपना आधार कार्ड का चेक कर सकते हैं कि आधार अपडेट हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, आधार अपडेट स्टेटस का पता करने के लिए फिर से आपको उसी होम पेज पर आ जाना है। आधार लॉगिन टाइप करके फिर से सर्च कर लेना है और माय आधार लॉगिन वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक कर देना, जिससे कि आप डायरेक्ट आधार कार्ड के सर्विसेज वाले पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आधार कार्ड से रिलेटेड आपको सारी सर्विस मिल जाएंगे। लॉगिन करके डायरेक्ट भी आप देख सकते हैं कि उसमें एड्रेस अपडेट हुआ है नहीं हुआ, या फिर जो है आप डायरेक्ट आधार चेक, इनरोलमेंट और अपडेट स्टेटस वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देंगे। और यहाँ पर आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनरोलमेंट नंबर, एसआरएन नंबर, यूआरएन नंबर, एसआईडी नंबर। एसआईडी नंबर नया ऐड हुआ है जो कि एड्रेस अपडेट में ऑप्शन आने लगा। अभी हमें फिलहाल जो है हमारे पास एसआरएन नंबर आ चुका है, क्योंकि हमने ऑनलाइन किया था। तो यहाँ पर सिंपली आपको एसआरएन नंबर डाल देना है और यहाँ पर आपको कैप्चा कोड डाल देना है। ठीक है, एसआरएन नंबर जो कि हमें रिसिप्ट में लिखा रहता है वो नंबर और कैप्चा कोड फिल करके सबमिट कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं स्टेटस, योर रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड बाय आवर बैकएंड ऑपरेटर्स एंड इज करंटली बीइंग प्रोसेस्ड बाय आवर बैकएंड सिस्टम। यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन स्टेज तक पहुंच चुका है। वैलिडेटिंग स्टेज और कंप्लीटेड का ऑप्शन आपके पास जैसे टिक हो जाएगा तो मतलब आपका आधार कार्ड अपडेट हो चुका है। यहाँ पर अभी करंट में लिखा आ गया है, अभी अंडर रिव्यू है। ठीक है, जैसे बन जाएगा तो अपडेटेड लिखा हुआ आ जाएगा आपका आधार कार्ड जनरेटेड। तो इस तरीके से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका आधार कार्ड का अपडेट और एड्रेस अपडेट करना या स्टेटस चेक करना, दोनों ही तरीका मैंने आपको बता दिया। तो दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को कर लो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लेना। एंड कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।